हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक होटल की बिजनेस करने वाली पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 160% के आसपास के निकल के आ रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है एंड उसके साथ साथ कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। LIC की होल्डिंग इस कंपनी में ऑलमोस्ट 2% के आसपास है और हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है 15% के आसपास की। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है HLV लिमिटेड। कंपनी होटल्स की बिजनेस करती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 616 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। मैक्सिमम चीज़ें इस कंपनी के बारे में नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड कर रही है अभी। एंड यहाँ पे अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 159.4% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 2 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 18.4% प्लेज हो रखा है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो। प्रोज में से 2 पॉइंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था और ये है कि कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है और डेब्टर डेज इंप्रूव हुई है कंपनी में। अगर कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो यहाँ पे कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल में जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 3% के आसपास है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 933.27 करोड़। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 13 करोड़ के आसपास की लॉस दिया है और ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी रहने वाली है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और सेल्स में भी ड्रॉप दिखाया था आप लोगों को। पहले जो कंपनी की सेल्स थी वो एटलीस्ट 100 करोड़ प्लस थी या तो फिर 150 करोड़ के आसपास की थी। अभी अगर देखा जाए तो 50 करोड़ भी टच नहीं करती है, बहुत ही हार्डली 50 करोड़ टच कर पाती है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी 57 करोड़ की आ चुकी है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर जो कि एंड हो चुकी है ऑलरेडी, तो 60 करोड़ के आसपास की क्लोजिंग सेल्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 305 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है एंड 20 करोड़ के आसपास की डेट है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट होते हुए आप लोग को नजर आ जाएगा। रिजर्व इंक्रीज करके कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स धीरे धीरे अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो अभी प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास है। और यहाँ पे अगर आप लोग को लग रहा है कि DIIs की होल्डिंग 2% के आसपास की इंक्रीज हुई है, मतलब कोई DIIs ने फ्रेश एंट्री किया है, वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो LIC की यहाँ पे बीच से होल्डिंग गायब है, वो ये लोग डाल दिया था। यहाँ पे देख सकते हो रिटेलर्स की होल्डिंग के अंदर वो ये लोग डाल दिया था। तो मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। और अगर देखा जाए तो 0.1% जो है वो DIIs की होल्डिंग कमी हुई है अगर देखा जाए इस क्वार्टर से तो। और अगर हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 15.81% के आसपास की निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंसिडर करके चल सकते हो इस कंपनी को। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी की सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि देखो लास्ट ईयर मैं मान रहा हूँ कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत ही बेकार है। और हो भी क्यों ना, कोरोना के वजह से बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बंद हो गए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो गए। और ये तो है प्रॉपरली टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रैवलिंग बंद था। तो इसी वजह से इतना वर्स्ट हिट हुआ है इस कंपनी को। अभी धीरे धीरे ट्रैवलिंग रिकवर हो रहा है, इसलिए सेल्स भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर सिंपली कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप इट या तो फिर अवॉइड इट। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है।
तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 2,22,487 क्वांटिटी में आज ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 21 लाख रुपीज़ के आसपास के निकल के आ रही है। 1275 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 9.4 की प्राइस पॉइंट पे। और यहाँ पे अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 74% के आसपास के निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्गर साइड में रहने वाला है एंड उसके साथ साथ यहाँ से साफ पता चल रहा है कि लोग अभी इस कंपनी में पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। डिलीवरी में लेके पोजीशन लोग अभी यहाँ पे बना रहा है। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आ रही है 2,22,000 के आसपास की, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। और ये हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। अगर आज के बारे में डिस्कस करें, सॉरी फॉर दैट गाइज, अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 2.73% आज कंपनी अब थी 10 और 9 रुपये के बीच में अभी कंपनी ट्रेड कर रही है, अराउंड 9.5 रुपये के आसपास। यहाँ पे अगर आज की वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो एवरेज से स्लाइटली कम वॉल्यूम निकल के आ रही है, लेकिन वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो ज़बरदस्त रहने वाली है इस कंपनी में आज के दिन। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोग इसीलिए पोजीशन बना रहे हैं क्योंकि कंपनी एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे भी एक स्लाइडली सपोर्ट का लाइन निकल के आ रही है, इसीलिए लोग यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं। तो देखो गाइज कंपनी अभी एक रेंज में ट्रेड कर रही है ओवरऑल, तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो हो नहीं, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे हो तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट। मुझे तो लगता है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, फिर से यहाँ से ये जो 7.5 रुपये के लेवल है यहाँ से एक रैली दिखाएगी एंड कंपनी अगर देखा जाए तो हायर राइज का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो इसके ऊपर का जो टारगेट है वो 14.05 का रहने वाला है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट। अगर नॉर्मली ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 14.05 का, और अगर यहाँ से नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो भी आप लोगों का जो फर्स्ट टारगेट है वो 14.05 का रहने वाला है। सेकंड टारगेट 15.5 एंड थर्ड टारगेट ऑलमोस्ट 17 रुपये के आसपास का निकल के आ रहा है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।